प्रकृति के बीच में जाएं, पंछी बोलते हो तो अपना फोन वोन, क्योंकि हम तो सारे पंछी की आवाज भी फोन में ही सुनने की कोशिश करते हैं, अपना फोन बंद करके थोड़ा नेचर के साथ जाके तो देखिए। जो आनंद और जो शांति वहां है उसे दिल में भर के घर लेकर के आइए, आपकी जिंदगी महक उठेगी। हाँ, मिक्स मत करना, क्योंकि आजकल गानों में भी रीमिक्स चलता है ना, चीजें जोड़ लेते हैं, भर लेते हैं। हम क्या करते हैं, दिमाग में थोड़ा थोड़ा तनाव और थोड़ा थोड़ा बाहर देख रहे होते हैं। हाँ, सूरज ढल रहा है, अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर अंदर की परेशानी याद करेंगे। दोनों को मिक्स मत करो, दिमाग को खाली करके फिर प्रकृति को देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। तो इसलिए आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो सुख दुख में सम रहना सीख गया, और भगवान आगे एक शब्द कह रहे हैं, क्षमी, जिसको क्षमा का गुण आ गया, कहते हैं वो मेरा प्रेम पात्र बन जाता है। घरों की लड़ाइयों में, जीवन के व्यवहार में ये एक बात बहुत दुखद होती है, हम गांठ बांध के बैठे हुए होते हैं, दूसरे को माफ करना नहीं जानते। कभी कभी अपनी गलती नहीं भी हो और तब भी आप झुक जाएं, माफी मांग लें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं, उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कमजोर पड़ गए। उसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी ईगो से ज्यादा अपना रिश्ता पसंद है। आप अपने आप को झुकता हुआ देखना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन अपने रिश्ते को टूटता हुआ नहीं देखना चाहते। कोशिश करो अपने रिश्ते निभा लिए जाएं, क्योंकि संपूर्ण तो कोई भी नहीं है, और यहां से वहां अच्छा नहीं है, इससे वो बेहतर नहीं है। हर घर के आगे एक पर्दा पड़ा हुआ है जो देखने में लगता है कि बहुत वो घर खुशहाल है, लेकिन जहां भी देखोगे कुछ न कुछ कमी हर घर में है। इसलिए जो आप हैं बहुत अच्छे हैं, जो आपके हैं वो बहुत अच्छे हैं, बस आपस में आनंद से रह लीजिए, एक दूसरे के साथ खुशी मना लीजिए, तो आपकी जिंदगी में आनंद रहेगा, नहीं तो आप दुखी होते रहोगे। इसलिए तुलना मत करिए, गलतियां हो जाएं किसी की तो माफ कर देना, गांठ मत बांधना, और हो सके बोल चाल बंद मत करना। आपस में बातचीत जारी रहेगी ना, तो अंदर की पीड़ा कम रहेगी। लड़ाई हो जाती है आपस में तो बोल चाल मत बंद करो। ज्यादा पढ़े लिखे होते ना 15-15 दिन तक, महीनों तक नहीं बोलते। एक घर में तो मैंने देखा पति पत्नी ने 1.5 साल तक बात नहीं करी आपस में, नाक का सवाल था। और जहां बोलेंगे नहीं तो वहां कनखियों से तो देखते हैं ना, सारा ध्यान उसी में रहता है कि ये कर क्या रहा है। बड़प्पन का परिचय दीजिए व्यवहार में भी। और भगवान ये कह रहे हैं कि जब तुम क्षमाशील हो जाते हो ना, तब मेरी कृपाएं तुम्हारी तरफ पहुंचती हैं। और दूसरों को मान देने वाला वही तो होता है जिसके अंदर अपनी ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, सवाल लड़ाई का नहीं बनाता। एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, अभी नहीं रहे वो, युवाचार्य आचार्य महाप्राज्ञ, आचार्य तुलसी के शिष्य थे। अपने गुरु को बहुत मान दिया उन्होंने, अपने गुरु के सम्मुख इतने अदब से, इतने आदर से पेश आते थे, क्योंकि जो भी कुछ था वो समझते थे कि सब कुछ मेरे पास मेरे गुरु का ही है। और बहुत योग्य विद्वान, बहुत योग्य विद्वान, बहुत लिखा उन्होंने, बड़ा अद्भुत लिखा। तो किसी ने उनके, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया, आचार्य तुलसी ने अपने शिष्य को अपनी गद्दी पर बैठा दिया अपने सामने, और खुद को मुक्त कर लिया सब दायित्वों से। तो एक जगह जब उनका कार्यक्रम हुआ तो लोगों ने बहुत तारीफ की उनकी, और लोग बोलते समय कह देते हैं आप तो अपने गुरु से भी बहुत आगे चले गए हैं। तो वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हें
9 फुट का दिखाई दे रहा हूं, पर मैं हूं 3 फुट का। वैसे वो 5-6 फुट के थे कि मैं तुम्हें 9 फुट का दिखाई दे रहा हूं लेकिन हूं 3 फुट का, क्योंकि मेरे सदगुरु 6 फुट के हैं, उन्होंने 3 फुट वाले को कंधे पे बैठा रखा है, उनके कारण मैं ऊंचा दिखाई दे रहा हूं। ये जो ऊंचाई दिखाई दे रही है मेरे सदगुरु के कारण है। और ऐसा बोलते ही उनकी आंख में आंसू आ गए। पता लगता है ना कि प्यार कितना है अंदर उभर आया बाहर। जो हर पल हर रूप में अपने बड़ों को मान दे, हर रूप में कृतज्ञ रहे, अपनों के बीच में भी उनके किए हुए एहसानों को माने और उनकी गलतियों को भी क्षमा करने के साथ साथ अपने मन में किसी तरह की गांठ ना पाले, तो वो स्वर्ग तो बनता ही है घर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि मेरे प्यारों की पहचान पूछना चाहते हो तो बस यही पहचान है मेरे प्यारों की। ऐसे ही लोग हैं जिनको मैं प्यार करता हूं, वो मेरे प्यार के काबिल हैं। और आगे जाके तो उन्होंने और भी अद्भुत शब्द कहे, संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। अगले श्लोक में जाके कहा, ये 8 अमृत की बूंदे हैं 12वें अध्याय में, गीता के 12वें अध्याय का ये अमृताष्टकम। ये आपके पास लिखा नहीं, आपके दिल पर लिखा हुआ होना चाहिए कि मेरे भगवान को क्या पसंद आता है। तो उन्होंने कहा संतुष्ट सततम योगी, सतत संतुष्ट जो रहता है ऐसा जो योगी है, जो परमात्मा का भक्त है, जो दिया जितना दिया जैसा दिया जिस स्थिति में मैं रह रहा हूं उसमें संतुष्ट होकर तृप्त होकर धन्यवाद के गीत गाने लग जाए, भगवान का धन्यवाद करता हुआ प्रसन्नता अनुभव करता हुआ जिए। कहते हैं ये पहली पहचान है उसकी कि जो परमात्मा का लाडला है वो ये शिकायत नहीं करता कि कम क्यों है और दूसरे के पास ज्यादा क्यों है। और कमाल तो ये है, परमात्मा के ध्यान में बैठने के बाद भी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, वो जुड़ा रहता है। वहां से उठा, घर में भी जा रहा है, तो साधना करने के बाद मान लीजिए पार्क में साधना करके आया या किसी नदी सरोवर के किनारे बैठकर आया या मंदिर में बैठकर आया, वहां से जो ध्यान करके उसके अंदर प्रेम और आनंद की लहर पैदा हुई, अब वो घर के लिए जाने लगा, तो उसकी हरकत कैसी होगी। अपनी गाड़ी का दरवाजा भी अगर खोलेगा, प्यार से चाबी लगा के आराम से दरवाजा खोला, प्यार से बैठा, गाड़ी को स्टार्ट किया, बिना किसी इरिटेशन के प्यार से गाड़ी को चलाता हुआ, पूरी मस्ती में जैसे गुनगुनाता हुआ जा रहा, और उसके सामने से कोई जिक जैक करते हुए गाड़ी चलाता हुआ सामने से आ रहा है, हॉर्न बजाता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा अजीब तरह से गाड़ी चलाता हुआ कोई आ रहा, ये अपनी गाड़ी को साइड में लेकर आराम से चलता जा रहा है और उसकी तरफ मुड़ के प्यार से देखता है, जबकि आमतौर से ड्राइवर के मुंह से गाली जरूर निकलती है। किसी को देख लेना ऐसे करते हुए कि खुद तो मरेगा, दूसरे को भी मारने में तुला हुआ है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, सरस्वती माता हंस पे बैठ के चलती हैं और यमराज भैंसे पर चढ़ के चलता है और भैंसे का कोई नियम नहीं होता। तो कुछ लोग जो है वो भैंसे पे चढ़ के चल रहे होते हैं, बैठे हुए कार पे ही होते हैं, पर वो समझ लीजिए कि वो गाड़ी को ही भैंसा बना रखा उन्होंने। अब ऐसा आदमी जो चला जा रहा है, वो अपनी गाड़ी चलाते हुए, जो बहुत प्यार वाला भगवान की भक्ति करके आया, आराम से जाके अपने घर गाड़ी पार्क की और आसपास के मौसम को याद करते हुए आज का दिन का नाम बोलेगा, आज इतनी तारीख, ये वाला दिन, ये महीना, ये समय, इस गोत्र वाला मैं आज इस समय इस क्षण का आनंद लेते हुए अपने घर की तरफ प्रवेश कर रहा हूँ। मैं आज बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, हर पल मेरी जिंदगी में खुशियाँ हैं। भगवान ऐसा चमकता हुआ सुनहरा दिन मुझे रोज देना, मेरे घर में खुशहाली देना। और अपने घर की तरफ देखता हुआ
मुस्कुराता है कि ये मेरा प्रेम मंदिर है, मेरे संबंधों का संसार। अब आप चलते हुए देख रहे हैं व्यक्ति को, घर के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ, अब बैल बजाता है तो एक बार अंगूठा लगाया, बैल बजाई और चुपचाप प्यार से प्रतीक्षा कर रहा है। अंदर परमात्मा का प्यार वहां तक आया ना। अब दूसरे आदमी को सोचिए या दूसरे दिनों को देखिए, जिस समय वो इरिटेट होता है, घर में आया, दरवाजे पर आया तो जोर जोर से ऐसे ऐसे बैल बजाएगा, और उसके बाद बैल बजाने के बाद भी 4 बार दरवाजा ठोकेगा और अंदर से आवाज आएगी, चल के आएंगे, हवाई जहाज पे बैठ के नहीं आएंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिए। और इधर ये इतनी देर लगाई दरवाजा खोलने में, और अंदर जाएगा, जूते एक इधर पटक वो उधर पट, और वहां उसके बाद सोफे पे धम से जाके बैठेगा और गुस्से में चारों तरफ देखेगा, लगता है पुलिस वाला घर में इंस्पेक्शन करने आ गया है। लेकिन वैसा नहीं, ये व्यक्ति कैसे आया? प्रतीक्षा कर रहा है, द्वार खोला, मुस्कुरा कर देखता है, घर के अंदर पहुंचा, अपने बच्चों को, अपने घर को एक मेहर भरी नजर। ध्यान रखना, सबके जीवन का एक नियम माना जाता है भक्ति करने के बाद कि आप परमात्मा से जुड़े तो उसके बाद सर्व मंगल कामना करनी है आपने, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये बोलना है। लेकिन उसी के साथ में बोलना है गॉड ब्लेस मी, भगवान मुझे भी तू आशीर्वाद दे। और फिर उसके बाद ब्लेस करो अपने घर परिवार को, मेरे घर परिवार को भी तू आशीर्वाद दे, इसमें रहने वाले सभी जितने भी सदस्य हैं भगवान सबको खुशहाल करना, अपनी मेहर देना। जब तक आप प्रार्थना करने के बाद अपने घर को के लिए मंगल प्रार्थना नहीं करते, तब तक कृपा नहीं आती आपकी तरफ। हर एक को प्रार्थना करने के साथ सबके लिए मंगल कामना करनी, और सबके मंगल कामना करने के साथ साथ हर व्यक्ति को अपने घर के लिए और अपने लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे साथ बोलिए सभी, सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु, सर्वेषां शांतिर् भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इसके बाद बोलना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये प्रार्थना करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा सब रूपों में मंगल होता। फिर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ये बोलना चाहिए। आज से बोल के देखना, आपके घर का ओरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो अपने घर का ओरा ठीक करने के साथ साथ आपको एक चीज और करनी चाहिए, घर में धुनी देनी चाहिए। धुन में रहना, धुनी देना और ध्यान में बैठना, ये भक्तों का नियम होता है। धुन में रहना मतलब गीत चलता रहे अंदर, धुनी रमाना। 4 चीजें होती है ना, गूगल, चंदन पाउडर, गुड़ की शक्कर और लोबान। बस ये चारों चीजों का मिक्स जो पाउडर है वो आपने आहुति देनी चाहिए। सबसे बढ़िया है गौ के गोबर का उपला लेकर आओ, तो उसको लेकर आइए और गैस पर जला लो। जब उसमें आग सुलग जाए ना, अच्छी तरह आग लग जाए, तो फिर थोड़ा सा घी डालिए और फिर अपना गुरु मंत्र बोलकर आहुतियां दें। 7 दिन की 7 आहुति या 9 ग्रह की 9 आहुति।
नवग्रह ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे बोल लीजिए। पहला दिन रविवार वाला है ना, सूर्याय नमः, अगला सोमाय नमः, फिर मंगलवार को बोलते हैं भोम, भोमाय नमः, बुधाय नमः, बृहस्पतये नमः, शुक्राय नमः, शनिदेवाय नमः। 7 हो गए, अब 2 रह गए। राहुवे नमः, केतवे नमः, तो 9 आहुति दी। सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, तो 9 आहुति दी। और देने के बाद वो धुआं जो होने लग गया ना, सब कमरों में घुमाते घुमाते और आंगन में जाके रख दीजिए। सारे घर की अला बला निकलकर आसमान में उड़ जाएगी और आपके घर का ऑरा क्लीन हो जाएगा। सबको नियम बना लेना चाहिए। आप अपने घर में बरकत लाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं दारिद्र्य नाशक यज्ञ सामग्री। अपने घर का ऑरा ठीक करना, अपने घर में सौभाग्य लाना, बिना बात के झगड़ा होता है। किसी का मंगलवार वाले दिन पहले घबरा जाते हैं, मंगल को झगड़ा होता है। कुछ तो बोलते हैं मंगल क्या जी, हमारे लिए तो दंगल है। और किसी का झगड़ा शनिवार को, शनिवार आते ही, और किसी का वैसे नहीं झगड़ा होता। ननद जब आने वाली होती है ना, उनको लगता है जब भी आएगी झगड़ा करा के जाएगी, 15 दिन तक घर में झगड़ा चलेगा। जैसे ही समझौता होगा, शांति होगी, फिर सूचना आ जाती फिर आने वाली है। किसी के घर में किसी कारण झगड़ा, लेकिन अच्छी बात यह है अपने घर का ऑरा ठीक करें। और ये ध्यान रख लीजिए, ये ऐसी चीज है, अगर आप इसको आंगन में रख देंगे, धुआं निकलकर पड़ोस में भी गया ना, उसका भी भला करेगा। नहीं तो ऐसा होगा आपका निकलकर पड़ोसी को लग गया तो फिर वो भी क्या करेगा, ढूंढ के लाएगा ये सामग्री मिलती कहाँ है। फिर आपकी तरफ एग्जॉस्ट फैन लगाएगा और फिर आप खेलेंगे बैडमिंटन। गेंद इधर से उधर, उधर की गेंद इधर। कभी भी किसी भी महान पुरुष को ऐसी कोई चीज नहीं बतानी चाहिए जो हमारा निकले और दूसरे को लगे। हमारा भी भला और दूसरे का भी भला। जब सबका भला होता है तो आपका और भला होता जाता है। अपने घर का ऑरा ठीक करना। संतुष्ट सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, जो हर पल भगवान से जुड़ा हुआ है, जिसका निश्चय दृढ़ है। मई अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त स में प्रिय, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है। भगवान कहते हैं बस ऐसा ही मेरा लाडला, मेरा प्यारा होता है। ऐसे व्यक्ति को ही मैं अपना अनंत प्यार देता हूँ।